नमस्कार दोस्तों, लेट्स लर्न चैनल में आपका स्वागत है। मैं बी एस भागवत। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th हिंदी का जो पहला चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इसका हम 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव देखेंगे जो कि एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा जाता है और 2001 से लेकर के अभी तक ये एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है ये सभी सवाल। इसीलिए हम आज चलिए डिस्कस करते हैं उसको। आशा है कि आप लोग इस चैनल पे पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब कर लिए होंगे, और जो इससे पहले से जुड़े हुए हैं तो वो तो सब्सक्राइब कर ही लिए होंगे। तो चलिए देर न करते हुए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, एक आपसे रिक्वेस्ट है कि आप क्या कीजिए, आप किसी न किसी संस्थान या कहीं ना कहीं पढ़ते होंगे, तो आप ये निकाल के कॉपी निकाल लीजिए और पेन निकाल लीजिए और देखिए, नंबर लिख लीजिए 1 2 से लेकर के 30 तक, और वहाँ पे आप जो है मेरे साथ बनाते चलिएगा 1 से लेकर 30 तक। देखिए प्रश्न आपका कितना प्रश्न सही होता है। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न कहता है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो ऑप्शन क्या कहता है दोस्तों? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, महात्मा गांधी, डॉक्टर संपूर्णानंद। तो इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा दोस्तों? श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। बी आंसर हो जाएगा इसका। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? रामदेव सकपाल, रामजी सकपाल, कसुन सकपाल, राधेश्याम सकपाल। तो दोस्तों इसका आंसर दीजिए आप लोग। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पिता का क्या नाम था? तो रामजी सकपाल नाम था। क्या नाम था दोस्तों? रामजी सकपाल। रामदेव सकपाल नहीं मारिएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? रामजी सकपाल मार के आना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं, तीसरा प्रश्न पे चलते हैं। तो दोस्तों तीसरा प्रश्न कह रहा है, आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए, आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए, इसका ऑप्शन लेते हैं, ठीक है ना। आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक माना जाता है दोस्तों? श्रम विभाजन को, धन विभाजन को, जन विभाजन को, जाति विभाजन को। तो आधुनिक कार्यकुशलता के लिए जो है वो जो है श्रम विभाजन को क्या माना जाता है? आवश्यक माना जाता है। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं हम लोग। प्रश्न है चौथा कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक कारण बनी हुई है। कौन सा कारण बनी हुई है? ऑप्शन ए में है प्रत्यक्ष। चलिए ऑप्शन बी में क्या कह रहा है देख लेते हैं दोस्तों हम लोग। ऑप्शन बी में क्या कह रहा है? ऑप्शन बी में कह रहा है प्रमुख। ऑप्शन सी में कह रहा है ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों हो जाएगा। जाति प्रथा जो है भारत में क्या बना हुआ है? जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बना हुआ। क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? ए और बी दोनों आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बना हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी में जो है ए और बी दोनों का ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों हम लोग। मूक नायक है अखबार, पत्रिका, पुस्तक, कहानी। तो दोस्तों क्या होगा इसका आंसर? मूक नायक क्या है बताइए, आप लोग कमेंट कीजिए। तो दोस्तों मूक नायक जो है वो पत्रिका है। क्या है? पत्रिका है। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो मृत्यु है, पहला ऑप्शन है 1956 में दिल्ली में, 1957 में मध्य प्रदेश में, 1958 वाराणसी में, 1959 में बिहार में। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वो 1956 में, वो कहाँ पे हुआ था? दिल्ली में जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की क्या हो गई थी दोस्तों? मृत्यु हो गई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? सातवां प्रश्न है। ऑप्शन ए 14 अप्रैल 1988 को, 14 अप्रैल 1989 को, 14 अप्रैल 1890 को, 14 अप्रैल 1891 को। तो दोस्तों इसका आंसर जो हो जाएगा
बताइए आप लोग कब कब हुआ था, कमेंट कीजिए। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म जो है यह 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1891 को हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? तो ये हुआ था महू के मध्य प्रदेश में हुआ था। ठीक है, चलिए आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर दोस्तों आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो नीचे में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जुड़ जाएं और टेलीग्राम पे सारा वीडियो का पीडीएफ करवा दिया गया है, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए प्रश्न पर चलते हैं। 8वां प्रश्न कह रहा है कि अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है। तो दोस्तों अंबेडकर की दृष्टि में जो है वो भाईचारे का रूप कैसा होता है बताइए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं। दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह, दूध और पानी के मिश्रण की तरह, तिल और तंदूल की मिश्रण की तरह, पानी और नमक के मिश्रण की तरह। अंबेडकर की दृष्टि में दोस्तों भाईचारा का वास्तविक रूप कैसा होना चाहिए। तो दोस्तों अंबेडकर की दृष्टि में जो है भाईचारा का रूप कैसा होना चाहिए, भैया आप लोग बताइए, कमेंट कीजिए। दूध और पानी के मिश्रण की तरह कैसा होना चाहिए दोस्तों? दूध और पानी के मिश्रण की तरह। इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी, क्या कहते हैं, भारतीय संविधान की निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? भीमराव अंबेडकर की, ज्योतिबा फुले की, राजगोपालचारी की, महात्मा गांधी की। दोस्तों संविधान निर्माण में जो है सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो हमारे भीमराव अंबेडकर साहब की ही है। इन्होंने ही संविधान का निर्माण किया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। 10वां प्रश्न है, सभ्य समाज की आवश्यकता है, क्यों है? जाति प्रथा के लिए, ठीक है ना, श्रम विभाजन के लिए, अणु बम बनाने के लिए, दूध पानी के लिए, बताइए। तो सभ्य समाज की जो आवश्यकता है ये श्रम विभाजन, क्या होगा इसका आंसर? श्रम विभाजन के लिए। सब में जो है किसके लिए दोस्तों? श्रम विभाजन के लिए। क्या करा? सभ्य समाज की आवश्यकता है श्रम विभाजन के लिए। ठीक है, तो 10 का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा दोस्तों। आशा है कि आप लोग समझ रहे होंगे। अगर दोस्तों हमारे द्वारा समझा अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। 11वां प्रश्न कर रहा है, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे? इटली, दक्षिण अफ्रीका, न्यूयॉर्क। तो दोस्तों जब प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर तो वो कहाँ गए थे पढ़ाई करने के लिए? कहाँ कहाँ गए थे बताइए, ऑप्शन बताइए। आंसर इसका क्या होगा? 11 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? जब उन्होंने प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर लिया उसके बाद वह उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे? अगला ऑप्शन है दक्षिण कोरिया। दोस्तों क्या ऑप्शन है? दक्षिण कोरिया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या होगा? प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद जो है उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए भीमराव अम्बेडकर साहब कहाँ गए थे? न्यूयॉर्क गए थे दोस्तों। ऑप्शन सी होगा इसका आंसर। कहाँ गए थे? न्यूयॉर्क गए थे। 12वां प्रश्न क्या कह रहा है? 12वां प्रश्न कह रहा है कि अंबेडकर चिंतन व रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति थे। उनके डॉक्टर अंबेडकर साहब के जो प्रेरक व्यक्ति थे वे कौन थे? बुद्ध थे, कबीर थे, ज्योतिबा फुले थे, इनमें से सभी। तो दोस्तों इनमें से सभी जो है ना क्या कहते हैं, अंबेडकर साहब के मतलब प्रेरक व्यक्ति थे। अगला ऑप्शन पे चलते हैं। प्रश्न क्या कर रहा है? जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ? 1942 ईस्वी में, ठीक है, 1940 ईस्वी में, 1936 ईस्वी में, 1938 में। तो दोस्तों 13 का जो आंसर होगा, जाति पाति तोड़क आंदोलन जो है ये कब हुआ था? ये भाषण लाहौर में हुआ था। और कब हुआ था? 1936 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1936 ईस्वी में। अगला प्रश्न पर आया, क्या करा देखिए। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? कहानी है, भाषण है, निबंध है, साक्षात्कार है। तो श्रम विभाजन जाति प्रथा जो है ये एक क्या है? निबंध है दोस्तों। निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी डॉक्टर अंबेडकर की है? द कास्ट इन इंडिया। चलिए अगला पे चलते हैं। द अनटचेबल्स हु आर दे,
हु आर क्षुद्राज, इनमें से सभी। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा कि इनमें से जो है अंबेडकर की जो रचना है वे सभी है। क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? ये इनमें से सभी जो है अंबेडकर साहब का रचना है। कौन कौन? पहला है द कास्ट इन इंडिया, दूसरा है द अनटचेबल्स हु आर दे, और सी में है हु आर क्षुद्राज, और डी में इनमें सभी। तो इनमें से सभी इसका आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है 16वां, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानते हैं? कार्यकुशलता के लिए, भाईचारे के लिए, रूढ़िवादिता के लिए, इनमें से सभी, इनमें से कोई नहीं। तो आधुनिक सभ्य समाज जो है ये आवश्यक क्यों मानते हैं? तो देखिए दोस्तों इसका जो आंसर होगा 16 का ए हो जाएगा, क्योंकि आधुनिक समाज जो है वो कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानते हैं। 17वां प्रश्न है श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण का संपादित अंश है? द कास्ट इन इंडिया, देयर मैग्निस जेनेहस एंड डेवलपमेंट, एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट, हु इज क्षुद्राज। तो दोस्तों 17वां का जो आंसर होगा ये क्या होगा बताइए, आप लोग कमेंट कीजिए। तो देखिए ये जो बाबा श्रम विभाजन जाति प्रथा है ये बाबा साहब अम्बेडकर जी के ये क्या कहते हैं एनहिलेशन ऑफ द कास्ट से लिया गया है। कास्ट किस चीज़ भाषण का संपादित अंश है ये? तो एनहिलेशन ऑफ द कास्ट का। 18वां करा अंबेडकर के भाषण एनहिलेशन ऑफ कास्ट किसने हिंदी रूपांतरण किया है? ललई सिंह यादव ने, किशोरी लाल ने, मोहन वाजपेयी ने, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो भाषण है एनहिलेशन ऑफ द कास्ट, इसकी रचना जो हिंदी रूपांतरण है ये ललई सिंह के द्वारा किया गया। किसके द्वारा दोस्तों किया गया है? ललई सिंह यादव के द्वारा किया गया है। 19वां प्रश्न है अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? ब्राह्मण परिवार में, क्षत्रिय परिवार में, दलित परिवार में से कोई नहीं। तो ब्राह्मण का जो जन्म था वो किस परिवार में, अंबेडकर का जो जन्म था दोस्तों वो किस परिवार में हुआ था? ऑप्शन आंसर दीजिए आप लोग। तो ये जो अंबेडकर साहब थे, हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, उनका जन्म एक दलित परिवार में हुआ था। ठीक है। 20वां प्रश्न कह रहा है लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया है? जातिवाद में, नारीवाद में, निर्विवाद में, या परिवारवाद में? तो दोस्तों लेखक को इस युग में क्या कहते हैं कहाँ विडंबना दिखाई गई है? तो जातिवाद में विडंबना उसको दिखाई दी है। ठीक है ना। चलिए, डॉक्टर अंबेडकर के पिता माता का नाम क्या था? डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या था? रानीबाई, कुंतीबाई, शीलाबाई, भीमाबाई। तो दोस्तों डॉक्टर अंबेडकर के जो माता का नाम था वो क्या था? भीमाबाई नाम था दोस्तों। क्या नाम था? भीमाबाई। अगला प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। 22वां प्रश्न है दोस्तों डॉक्टर अंबेडकर ने PhD की उपाधि धारण की थी 1920 में, 1918 में, 1916 में, कब की, या 1914 में? तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा क्या होगा बताइए, आप लोग कमेंट कीजिए। डॉक्टर अंबेडकर को जो है PhD की उपाधि कब धारण हुआ था, मिला था दोस्तों? तो इसका जो आंसर होगा वो सी होगा। क्या होगा दोस्तों? सी। 1916 ईस्वी में जो है इनको PhD की उपाधि प्राप्त हुआ था। लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? जातिवाद के पोषक की कमी नहीं है, जातिवाद के पोषक नग्न है, आर्थिक दृष्टि से जातिवाद उचित है, जातिवाद लोकतंत्र के विरुद्ध नहीं है। लेखक की दृष्टि में विडंबना की क्या बात है बताइए, इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों 23 का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ए, जातिवाद के पोषक की कमी नहीं है। ठीक है ना। लेखक की दृष्टि की में जो विडंबना थी वो क्या था? जातिवाद के पोषक की आज कमी नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं हम लोग। लेखक की दृष्टि में समाज कैसा होना चाहिए? जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो। क्या कहते हैं इसमें सभी धनी हो। ठीक है ना। इसमें यहाँ सही है दोस्तों। इसमें जो है ना इसमें सभी क्या कहते हैं पिहलखे हो, इसमें सभी जो है स्वस्थ हो। ठीक है ना। तो इसका जो दोस्तों आंसर होगा कि लेखक की दृष्टि में समाज, मिस पे यहाँ पे दोस्तों मिस है हुआ है। क्या अगर लेखक की दृष्टि में जो है समाज कैसा होना चाहिए? तो लेखक की दृष्टि में समाज जिसमें स्वतंत्रता हो, समता हो और भ्रातृत्व का भाव हो, वही होना, ऐसा होना चाहिए। ठीक है।
लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? अशिक्षा को, जनसंख्या को, जाति प्रथा को, उद्योग धंधों की कमी को। तो लेखक जो है ये बेरोजगारी का प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण जो है, यानी प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण जो है, ये जाति प्रथा को मानते हैं। आज जाति प्रथा इतना बढ़ गया है कि मत पूछिए। खैर हमने इसका क्वेश्चन आंसर करवा कर रखा है, आप जा करके डिस्क्रिप्शन में लिंक वहाँ से देख सकते हैं। अगला नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, द कास्ट इन इंडिया देयर मैग्निज्म किनकी रचना है? भीमराव अंबेडकर की, राम मनोहर लोहिया की, महात्मा गांधी की, सुखदेव की। तो द कास्ट इन इंडिया मैग्निज्म जो है ये किसकी रचना है? ये भीमराव अंबेडकर की रचना है। किसकी रचना है दोस्तों? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचना है। चलिए 27वां प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा डैश है, लाभदायक है, हानिकारक है, अनुकूल है, इनमें से सभी। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है? ये हानिकारक है। जाति प्रथा बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है दोस्तों। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर क्या कह रहे हैं दोस्तों? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? महू के मध्य प्रदेश में, गोरखपुर में उत्तर प्रदेश में, या डुमराव बिहार में, दानकुनी पश्चिम बंगाल में। हमने बताया था दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म जो है ये महू के मध्य प्रदेश में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हम लोग। 29वां प्रश्न का, डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? उज्ज्वल भारत, उड़ता भारत, बहिष्कृत भारत, पुरस्कृत भारत। तो डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? बताइए, कमेंट कीजिए। सी होगा इसका आंसर दोस्तों। बहिष्कृत भारत का जो है उन्होंने बहिष्कृत भारत नामक पत्रिका का संपादन किया था। ठीक है। और दोस्तों इस चैप्टर का जो अंतिम प्रश्न है, चलिए वो लेते हैं। ऑब्जेक्टिव का अंतिम है। चलिए देखिए क्या कह रहा है प्रश्न। भारतीय क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किसे जानते हैं? तो भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में जो है हम लोग किसे जानते हैं? महात्मा गांधी को, भीमराव अंबेडकर को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को, सुभाष चंद्र बोस को। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? अंतिम प्रश्न है। चलिए इसका जो आंसर होगा बताइए, आप लोग कमेंट कीजिए। भीमराव अंबेडकर। क्या होगा? भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम जो है इसे जानते हैं दोस्तों, तो भीमराव अंबेडकर साहब को जानते हैं। आशा है दोस्तों आप लोग इस चैप्टर के सवाल ऑब्जेक्टिव कर लिए हैं। 30 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव था दोस्तों, इससे बाहर एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं जाएगा। अगर इस चैप्टर से कोई सवाल पूछा जाएगा तो इसी 30 में से एक रहेगा। ठीक है। आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। मुझ पर विश्वास रखिए, मैं 99% से भी ज़्यादा गारंटी लेके मैं बोलता हूँ कि इसमें से जो है क्या कहते हैं, कोई जो सवाल पूछेगा इसी में से सवाल रहेगा, इससे बाहर एक भी नहीं रहेगा। अगर इस चैप्टर से जो पूछा जाएगा सवाल, तो आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोस्तों टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से जा कर के आप टेलीग्राम डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है। और टेलीग्राम पे आपको ये PDF मिल जाएगा, वहाँ से आप PDF ले करके याद कर सकते हैं, सेट मार सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगर मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर आपने इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इतना मेहनत से हम लोग वीडियो बनाते हैं। आपके एक लाइक शेयर सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। बस धन्यवाद दोस्तों।